हेलो दोस्तों। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन में कोई काम करवाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे काम आते हैं जो हमें ना तो बीओक्यू में मेंशन होते हैं और ना ही किसी ड्राइंग में दिए गए होते हैं, बट हमें वो काम क्या है ना, क्लाइंट के बिहाफ पे वो चीज करवानी पड़ती है। तो हम जो एक्स्ट्रा काम वहां पर करवा रहे हैं उसका हमें पैसा किस तरीके से मिलेगा, हम उसको किस तरीके से रिकॉर्ड में मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जीएमआर शीट क्या होती है, उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और उसका किस तरीके से रिकॉर्ड वहां पर रखते हैं और हमारा किस तरीके से वो बिल क्लेम हो पाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका जेएमआर शीट होती क्या है। दोस्तों जेएमआर शीट मतलब कि ज्वाइंट मेजरमेंट शीट, और कहीं कहीं पर इसको ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड भी बोला जाता है। अब दोस्तों इसकी कब जरूरत पड़ती है, बहुत बार दोस्तों क्या देखा गया है, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो वहां पर क्या है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक्सकेवेशन ही करवाना है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा इसका। मान लीजिए आपको एक एक्सकेवेशन करवाना है, ठीक है, आपकी नंबर ऑफ जो फुटिंग्स है वो आपकी वहां पर 10 हो रही है, तो आपने 10 का एक्सकेवेशन करवाना है, बट क्लाइंट आकर कहता है कि आपको 10 की जगह 12 फुटिंग का एक्सकेवेशन करवाना है। तो हमारा जो बीओक्यू में दिया गया था वो हमें 10 फुटिंग का दिया गया था एक्सकेवेशन, और जो हमारा ड्राइंग थी उसमें भी हमें क्या है ना, सिर्फ 10 फुटिंग का ही एक्सकेवेशन दिया गया था। बट क्लाइंट आकर कह रहा है कि आप लोगों को अब 12 फुटिंग का एक्सकेवेशन करना है। तो जो वो 2 फुटिंग एक्स्ट्रा हमने एक्सकेवेट की है उसका हमें पैसा किस तरीके से क्लेम होगा, मतलब वो किस तरीके से पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि हमारी जो बिलिंग होगी वो तो हमारी ऑन रिकॉर्ड पे ही होगी। जैसे कि हमारा कोई भी ड्राइंग है तो ड्राइंग में तो सिर्फ हमें 10 फुटिंग ही दी गई है, तो वो जो 2 फुटिंग एक्स्ट्रा हमने एक्सकेवेशन की है वो किस तरीके से हमें क्लेम होगी। तो उसका एक सीधा सा उदाहरण है कि हमें एक जीएमआर शीट बनानी पड़ेगी जिसको हम ज्वाइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड बोलते हैं। उस रिकॉर्ड में हमें सब कुछ वहां पर शो करना है कि उसकी लोकेशन क्या थी, वहां पर नंबर ऑफ फुटिंग कितनी थी, उसका डायमेंशन क्या था, उसका एरिया कितना आया था, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना आया था। तो इस तरीके से हमें हमारे पास सारी रिकॉर्ड रह जाएगा, और वहां पर जो हाई अथॉरिटी होगी, हायर अथॉरिटी जितनी भी वहां पर होगी, उससे हमें क्या है ना, अप्रूवल करवाना पड़ेगा कि आप लोगों ने 2 फुटिंग हमें एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन करने के लिए दी थी, इस वजह से हमने जीएमआर शीट बनाई है। 4-5 लोग जो भी वहां पर होते हैं, जैसे साइट इंजीनियर है, साइट इंचार्ज है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उन सबके जीएमआर शीट पर आपको क्या करने हैं, सिग्नेचर करवा लेने हैं। तो उसका प्रोसेस दोस्तों इसी तरीके से है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर तैयार करने हैं, जीएमआर शीट आपको बनानी है और सब पे आपको सिग्नेचर वहां पर करवा लेने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जीएमआर शीट किस तरीके से बनाई जाती है। दोस्तों उसको बनाने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को सामने दिख रहा होगा ज्वाइंट मेजरमेंट शीट। देखिए आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से आपको फॉर्मेट का यूज करना है। आपको ऊपर लिख देना ज्वाइंट मेजरमेंट शीट, किस कंपनी के लिए आप बना रहे हैं। यहाँ पर आपको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का अगर कुछ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर का नाम और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, आपने एक्स्ट्रा क्या काम करवाया। तो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिकल पोल एस्केवेशन, जो वहां पर हमने 10 फुटिंग का एस्केवेशन करवाई थी, तो वहां पर क्या है ना, 2 फुटिंग एक्स्ट्रा हमने एस्केवेट किया, तो उसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल पोल वहां पर लगेंगे। अब इसमें आ जाएगा दोस्तों बीओक्यू का आइटम नंबर, जो भी आपके आइटम नंबर वगैरह हो तो आप वहां लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका ड्राइंग नंबर आ जाएगा जिससे आपने वहां पर एक्सकेवेशन करवाया है, वो आपका ड्राइंग नंबर आ जाएगा। बिल्डिंग आईडी, बात करते हैं दोस्तों बिल्डिंग आईडी की कि कहाँ कहाँ पर आपने एक्सकेवेशन करवाया, तो वहां पर आप लिख सकते हैं M2 to M5 सिग्नेचर बिल्डिंग, ये आपका बिल्डिंग का नाम हो जाएगा। और डेट, किस डेट पर आपने वहां पर फुटिंग करी है, या फिर आप पूरा मेंशन कर सकते हैं किस दिन से किस दिन तक आपने वहां पर एक्सकेवेशन किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर आपने लिख देना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज, आपने क्या क्या एक्टिविटीज वहां पर की है उस चीज का आपको डिस्क्रिप्शन वहां पर लिख देना है। लोकेशन, लोकेशन लिखनी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपने कहाँ पर वहां काम किया हुआ है, ठीक। फिर आता है नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर में आपने कितनी फुटिंग एक्सकेवेट की है, कितनी फुटिंग नहीं की है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर आता है आपका लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ और हाइट, क्वांटिटीज और रिमार्क्स। रिमार्क्स में अगर कुछ छूट जाता है तो आप वहां पर लिख सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले दोस्तों एक्सकेवेशन की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस केस में दोस्तों क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें जो एक्सकेवेशन करने के लिए बोला था वो हमें फुटिंग के हिसाब से करने के लिए बोला था, बट हर बिल्डिंग के आगे 2-2 एक्सकेवेशन और हमने किया है फुटिंग का 1 मीटर की डेप्थ तक। तो वहां पर क्या है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल के लिए वहां पर एक्सकेवेशन हमसे करवाया गया था एक्स्ट्रा, तो उसकी ये हमें कंडीशन रखी गई है और इसी चीज का हमें क्या ना क्लेम करना है। तो हमें क्या है, उसका लोकेशन भी लिखना है। जैसे एक्सकेवेशन की मैं बात करूं तो एक्सकेवेशन हमने कहां पर करवाया है, M2 सिग्नेचर बिल्डिंग में करवाया है, तो वहां पर नंबर ऑफ फुटिंग जो हमारी थी वो 2 थी।
इसकी लेंथ ब्रेथ आपको यहाँ शो हो गई होगी 800 बाय 800 और 1 मीटर की डेप्थ पे थी। तो इसकी जो क्वांटिटी निकल के आई वो हमारी 1.28 निकल के आई। ऐसे ही एस्किवेशन मैंने दूसरी तरफ करवाया तो M3 सिग्नेचर बिल्डिंग में करवाया, तो यहाँ पर जो फुटिंग हमने कास्ट की, जो हमने यहाँ पर फुटिंग एस्किवेशन की, तो वो हमारे नंबर ऑफ मेंबर थी हमारी 4। इसकी भी जो हमारी डायमेंशन थी वो 800 बाई 800 थी और इसकी डेप्थ 1 मीटर की थी। तो ये 4 फुटिंग होने के हिसाब से यहाँ पर 2.54 यहाँ पर हमारा क्वांटिटी निकल के आ गई है। अब अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो एस्किवेशन का वर्क है। M4 सिग्नेचर बिल्डिंग में हमारा काम चल रहा था, वहां पर हमारी नंबर ऑफ फुटिंग 2 थी, 800 बाय 800 की इसकी डायमेंशन थी और यहाँ पर इसकी डेप्थ 1 मीटर की थी। तो इसका जो हमारा क्वांटिटी निकल के आई वो 1.28 निकल के आई। अब ऐसे ही जो हमारी लास्ट एस्किवेशन हमने करवाया था M5 सिग्नेचर बिल्डिंग में, वहां पर हमारी फुटिंग सिर्फ एक थी, 900 बाय 900 के एरिया में थी और 1 मीटर डेप्थ में थी। ये हमारी पोल के लिए हमें फाउंडेशन तैयार करना था, तो वहां पर हमने ये सारी फुटिंग एस्किवेट की थी जो हमारी एक्स्ट्रा में काउंट हुई है। तो एक्स्ट्रा फुटिंग हमने कितनी काउंट कर ली, यहाँ पर 9। इन चारों बिल्डिंग में हमने 9 फुटिंग एक्स्ट्रा बनाई, मतलब कि फाउंडेशन के बेस बना के दिया है किसका, इलेक्ट्रिक पोल का। इसमें जो हमारी क्वांटिटी लगी है वो हमारी 5.93 क्यूबिक मीटर के आसपास लगी है, मतलब कि 6 क्यूबिक मीटर के आसपास हम मान के चल सकते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा काम वहां पर हुआ है, मतलब हमने एस्किवेशन एक्स्ट्रा किया है, तो उसका हमें किस तरीके से क्लेम करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको फॉर्मेट तैयार करना है और आपको ये शो हो जाएगा कि हमने कितना एस्किवेशन किया है। ठीक है, 5.93 क्यूबिक मीटर हमने वहां एस्किवेशन किया है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग ऐसे कर सकते हैं और जो जो चीज आपने साइट पर एक्स्ट्रा की है इसी के नीचे आप वहां पर शो करते जाएंगे, मतलब यहाँ पर आप रिकॉर्ड में मेंशन करते जाएंगे। और इन सब को पूरा होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इन पर सिग्नेचर या फिर वेरिफिकेशन करवाना है। क्या, प्रिपेयर्ड बाय बिलिंग इंजीनियर, कौन बना कर दे रहा है वो, चेक्ड बाय साइट इंजीनियर जो वहां पर साइट पर होगा, साइट टीम और वेरीफाइड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। इन चारों के सिग्नेचर होंगे तब जाके आपकी जो जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड है वो वेरीफाई होगा और आगे जाके वो उसका क्लेम कर सकते हैं। अगर इस तरीके की अगर आप कोई भी जॉइंट मेजरमेंट शीट बनाकर नहीं देते हैं तो आपका बिल एक तरीके से खारिज हो जाएगा। आप अगर आप पेपर पे भी लिख के देंगे कि हमारा इतना इतना एस्किवेशन ज्यादा हुआ है, तो वो कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि आपने क्या है ना, सिर्फ एक मैनुअली पेपर पे लिखकर दे दिया है। आपको इसी तरीके से जॉइंट मेजरमेंट शीट बनानी पड़ेगी। जॉइंट मेजरमेंट शीट बनाने के बाद उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा बिल वहां पर क्लेम हो पाएगा और आप लोगों को वो पैसे मिल पाएंगे जो आपने एक्स्ट्रा काम वहां पर किया है। और दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट होती है हर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, क्योंकि साइट पर दोस्तों अक्सर यही देखने के लिए मिलता है कि आपने कोई काम किया है, कोई काम नहीं किया है, तो वो पूरा ऑन रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने क्या क्या एक्स्ट्रा काम कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोग ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट और देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे रीइंफोर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आज तक का सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है जो कि सीपीएल पैकेज पर अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेवल ट्रेनिंग पे। दोस्तों उसमें आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बहुत से अलग अलग क्वालिटी कंटेंट वहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अगर क्वांटिटी सर्वेइंग किसी भी चीज में सीखना है, ब्रिज में, बिल्डिंग में, हाईवे में, रोड में या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, आपको ओवरहेड वाटर टैंक में, तो आप लोगों को इस तरीके का क्वांटिटी सर्वेइंग आपको वहां पर सीखने के लिए मिल जाएगा। और आपको अगर सिविल से रिलेटेड कोई भी अगर सॉफ्टवेयर सीखना है तो उसी सीपीएल पैकेज में आप लोगों को वो सारी प्री रिकॉर्डेड सेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये 40 कोर्सेज आपको सिर्फ 6,600 रुपए में वहां पर मिल सकते हैं। तो जल्दी रीइंफोर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस सुनहरे अवसर को प्राप्त कीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीएमआर शीट किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से आगे जाके वो आप क्लेम कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।